और अब सीधा रुक करते हैं सागवाड़ा का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। अध्यक्ष भागवत समिति मुकेश जी भोई, ललित जी पंचाल, नरेंद्र जी कोडलिया, राजू मोहम्मद शेख, ईश्वरी चरपोटा जी और भागवत समिति के तमाम गौशाला के तमाम सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इस पूरे पंडाल में और पंडाल के बाहर भी जिस रूप में आप लोग सब बैठे हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, ये अपना एक संदेश है किस प्रकार से आप उनकी वाणी के माध्यम से जो संस्कार, संस्कृति, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना प्राप्त करेंगे, वही समाज को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसकी आज देश में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमारे परिवार में झगड़े होते हैं तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात लागू होती है अपने जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। पूरे देश में प्यार, भाईचारा, सद्भावना का माहौल होना चाहिए, हिंसा का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और गौ माता तो खुद गौ माता कहलाते इसलिए हैं कि सदियों से, प्राचीन काल से इसको गौ माता का पद दी गई है, क्योंकि हमारे पूर्वज से उनके संस्कार भी ऐसे ही प्राप्त हुए थे। आज परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर जो बता रहे थे, कुछ सुझाव दे रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिनेश खोडनिया जी, जो आज आपके मुख्य यजमान हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी आपने कहा है उनको हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसमें हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे आपको मालूम भी है, आप लोग खुद ने ही अभी प्रवचन में कहा कि हमने कमी नहीं आने दी है। पिछले 10 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तो पहली बार देश के अंदर राजस्थान राज्य बना जिसने गौ माता के लिए अलग से निदेशालय बना दिया, बाद में विभाग बन गया वो। आज देश के अंदर राजस्थान वो राज्य जहाँ पर गायों के लिए अलग डिपार्टमेंट है, और अभी तक सरकार पहले 6 महीने की दे रही थी अनुदान गौशालाओं को, 9 महीने करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसमें अभी तक करीब 2,500 करोड़ रुपया इन 4 साल में हम दे चुके हैं गौशालाओं को, 2,500 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि गायों का और गाय माता का महत्व सरकार के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं। नंदीशाला खोलने का भी हमने निर्णय किया है पंचायतों के अंदर। टाइम लगेगा, काम बड़ा है, पूरे NGO गो भक्त आगे आएंगे तो सरकार उनको करीब 1.5 करोड़ भी देगी। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रति पंचायत में हम लोगों ने तय किया है, नंदीशाला में खोलें, गौशाला में खोलें। आवारा पशु के रूप में कोई गाय माता या गोवंश सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। ये आचार्य श्री की भी भावना होगी, हम सबकी भावना है, और आप सबकी भावना होनी चाहिए कि आवारा पशु किसे कहते हैं, उसी श्रेणी में गौ माता को क्यों रखें हम लोग। जो गलियों में तकलीफ आती है, उनको चारा पानी नहीं मिल पाता है, हम सबको तकलीफ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज में ऐसी जागृति पैदा होगी। जो सरकार ने विभाग खोल दिया है, सरकार आगे बढ़ के अनुदान दे रही है गौशालाओं को, और भी देंगे आगे आने वाले वक्त। हम चाहेंगे कि गौ भक्त आगे आए, गौशाला प्रबंधक आगे आए, अधिक से अधिक गौशालाएँ खोलें, नंदीशालाएँ खोलें। तो आप सोच सकते हो कि जो सरकार की खुद की भावना है
ये काम खाली सरकार नहीं कर सकती। जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि आप हजारों नंदीशालाएं खोल दो, गौशालाएं खोल दो। सरकार सहयोग कर सकती है। हम पशुपालन का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान वो राज्य जहाँ प्रति लीटर दूध का 5 रुपये हम लोग पशुपालक को अनुदान देते हैं। 5 रुपये प्रति लीटर दूध का, जिससे कि वो गाँव में रक्षा कर सके, गाँव में ध्यान रख सके, अच्छा चारा पानी दे सके। यहाँ तक हम लोग ध्यान रख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने जिस रूप में अभी गौशाला पर पंजीकरण करते थे, हम लोग 2 साल संचालन होने के बाद करते थे और 200 पशुओं की शर्त थी उसके अंदर। अब वो घटा करके 1 साल कर दिया और 1 साल के संचालन में और 100 पशु हो गए तो भी हम गौशाला को रिकॉग्नाइज कर देंगे और उसको अनुदान देंगे। अभी लंपी रोग आया था, तब भी आप देखा सरकार ने सब काम छोड़ करके गांव की सेवा का बीड़ा उठाया, सब संसाधन लगाए, प्रशासनिक मशीनरी को एक्टिव किया, जिला कलेक्टर से बातचीत करी और कोशिश करी कैसे लंपी रोग कंट्रोल में आए, क्योंकि उसका कोई टीका नहीं था। देश भर में टीका नहीं था, इलाज किसी को नहीं मालूम था। तब भी हम लोगों ने कोरोना के अंदर मैंने खुद ने पूरा इंटरेस्ट लिया। आप सबको मालूम है कि कोरोना का मैनेजमेंट, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, दवाएं फ्री रखी, 40,000 करोड़ 40,000 रुपये का इंजेक्शन भी फ्री, पूरा इलाज फ्री किया। पूरे देश में बीडोड़ा मॉडल का नाम तो दुनिया तक पहुंच गया। इतना शानदार काम हमने कोरोना में किया था, जान बचाने का। मैंने कहा कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सबको घरों में बंद कर रखा था उस वक्त में, लॉकडाउन था। तो इतना ध्यान रखा आप सबने उस वक्त में। पूरी समाज आगे आ गई थी, धर्मगुरु आगे आ गए, सामाजिक संस्थाएं आगे आ गई, आम लोग आगे आ गए, बाबा साहब आगे आ गए और खूब खाना खिलाया, घरों में खाना पहुंचाया, सूखी सामग्री, पक्का खाना, कच्चा खाना पहुंचाया। कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। मुझे गर्व है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 15-20 दिन पहले ही कहा केंद्र सरकार को इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जो शब्द मैंने काम लिए थे, कोई भूखा नहीं सोएगा राजस्थान में, वही शब्द काम लिए सुप्रीम कोर्ट ने। कोई भूखा नहीं सोए देश के अंदर, ये सुनिश्चित करने का काम केंद्र सरकार का है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की महान परंपराएं हैं और गुरुदेव भी मैं समझता हूँ कि मुझे बताया गया करीब 10 साल पहले से आप हल्दी घाटी पवित्र भूमि से आपने गौ पर्यावरण और अध्यात्मक चेतना पदयात्रा शुरू की थी और 18,000 गाँव में आप जाके आ चुके हैं। 82,000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है और 164 तो आपने 7 दिवसीय गौ कथाएं और 18,000 1 दिवसीय गौ कथाएं आपने करके गौ पर्यावरण का संदेश भी दिया आपने। और मैंने सुना आप तो 18 वर्ष से अंत आ चुके हैं। तो इतने त्यागी पुरुष जो है, आप सागवाड़ा की पावन धरा में बैठे हुए हैं, हम सबको दर्शन लाभ दे रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका आशीर्वाद, आपका प्रेरणादायक संदेश हम सबको मिलता रहे। हम अपने सही रास्ते में चलें, जो जिम्मेदारी सौंपी गई हम सबको वो हम निभाते रहे हैं। और अंत में कहना चाहूँगा, सरकार इस कामों में कोई कमी रखेगी नहीं। हमने जो स्कीमें बनाई अभी भी, मैं गुरुदेव से कहना चाहूँगा, अनेकों योजना दी है राजस्थान को, पर जो स्वास्थ्य के लिए दी है चिरंजीव योजना, पूरा इलाज फ्री जनता का, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, 10 लाख तक का बीमा कर दिया पूरे आप सबका। आप यहाँ बैठे हुए हो, सबका बीमा 10 लाख का है। इलाज फ्री हो रहा है, ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं,
टैक्स फ्री हो रहे हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी का है, किडनी का या लीवर का, और किसी का 10 लाख के अलावा है, उसकी भरपाई भी सरकार करती है। और 5 लाख का दुर्घटना बीमा उसके साथ नहीं है कि कोई भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो कोई दुर्घटना मर जाता है, उस परिवार को उसी योजना के अंतर्गत, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत ही 5 लाख मिल जाते हैं। तो ऐसे हमने, तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ऐसे अनेकों फैसले हमने किए हैं जिससे कि यहाँ पर आम लोग जो है, आम जनता का भला हो, सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, कोई भूखा नहीं सोए। पेंशन दे रहे, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हम लोग, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, और साथ में निसज्जनों को। तो आप सोच सकते हो सरकार की नीति व नियत गरीब को गणेश मान के काम करने के, जो दिनेश जी ने कहा, कोई भाव है प्रकट करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे याद किया, दिनेश जी ने यहाँ आने का मैं निमंत्रण दिया, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आ सका। आप सबके दर्शन हुए, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।